गौतम कुमार साहब, क्या सलाह दी गई? अलग अलग पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से जो एडवाइस मांगी गई थी, तो आप लोगों ने क्या सलाह दी है? कुल मिलाकर लबो आप तो यही कि जान है तो जहान है। जी जी बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन को पक्ष रखने का मौका दिया है। जी सवाल ये आपका जो स्लोगन है, कोरोना काल है भविष्य का सवाल है, मैं कहता हूं कोरोना काल है भविष्य का सवाल नहीं है, कोरोना काल है जीवन का सवाल है। जैसे कि अभी अभी जस्ट हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होंगे ही होंगे एग्जाम में, और ये जो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं जो सारे सेक्रेटरीज के साथ, जी हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग है। मैं कहता हूं अगर 26 प्रदेशों में से, और सीबीएसई नेशन वाइड एग्जाम है, 24 की परिस्थितियां बेहतर हैं और वो एग्जाम कंडक्ट करने को तैयार हो जाती है, और हमारी दिल्ली में पोजीशन खराब हो तो उसके आधार पर अगर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो दिल्ली के छात्रों के भविष्य का जो जीवन के साथ खिलवाड़ होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सीबीएसई वाजिब सवाल है कि किसी प्रदेश में एग्जाम को कंडक्ट कर लिया जाए, दूसरे स्टेट में एग्जाम को कंडक्ट ही ना किया जाए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि फिजिकल एग्जाम, अभी भी हमारी जो प्रिंसिपल मैडम थी डीपीएस की, उन्होंने एडवाइस दिया है, बहुत अच्छा एडवाइस है कि एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। सर सवाल ये उठता है कि चलिए, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम एंटीजन टेस्ट भी करेंगे। सवाल ये उठता है कि जो छात्र एग्जाम देने आएंगे उसमें से किसी साथी का एग्जाम सेंटर पे पॉजिटिव आ गए तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी कि वो एग्जाम दे सकते हैं? क्या उनकी परिस्थितियां होगी? सर्वप्रथम उनके दिमाग में ये डर रहेगा कि मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, क्योंकि उन्होंने टीवी पे जो हालात देखे, बहुत ही विपरीत हालात देखे, तो उस परिस्थिति में वो क्या एग्जाम देंगे? आप बताइए, उनकी मानसिक परिस्थितियां क्या होगी जब उनके साथ ही एक कोरोना पॉजिटिव हो गया है जिनको एग्जाम देने के लिए रोक लिया गया है? नंबर 1। नंबर 2, रही बात एग्जाम की, सर एग्जाम ठीक है, चलिए नंबर 1 पर ही एक्शन ले लेते हैं। ज्योति गुप्ता जी, इस पर एक कमेंट चाहूंगा आपका। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जरूरी नहीं है सारे देश का एग्जाम एक ही बारी में हो। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल एग्जामिनेशंस आए, 2 या 3 दफा एग्जामिनेशंस आए, और जो स्टेट्स इस हालत में नहीं होंगे कि वहां पे एग्जामिनेशंस हो पाए, उनके स्थगित करके नेक्स्ट टाइम में लिए जा सकते हैं। और एक विकल्प, जैसे अगर हम लास्ट ईयर का देखेंगे, ईस्ट दिल्ली में जब इतना सीए की प्रॉब्लम हो रही थी और चीजें हो रही थी, तो उस वक्त उन बच्चों का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन भी किया गया था और फिर बाद में कैंसिल भी किया गया था, और उसकी कंप्यूटेशन के लिए भी एक फॉर्मूला निकाला गया था। तो सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है। आई एम श्योर कि ये जो हाई लेवल कमेटी बैठी है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कहीं पे भी जहां पे कोरोना के केसेस होंगे, बढ़ रहे होंगे, ये लोग उसका फैसला नहीं लेंगे कि बच्चे जाएं सेंटर्स पे और एग्जाम्स दें। बिल्कुल सही है, ये भरोसा हम सबको है, और हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। हमारे सहयोगी जी, ज्योति जी, हाँ कुछ आप बोल रही हैं, चलिए आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। जी बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि बच्चों को दूसरे स्कूल्स के सेंटर्स पे भेजा जाए, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अपने ही स्कूल में बच्चे इम्तिहान दे सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।